नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं आज च्यवनप्राश बना रही हूँ होममेड, जो कि बहुत ही इजी वे में मैंने बनाया हुआ है। और मैंने चीनी नहीं, बस हनी यूज़ किया हुआ है। आप हनी की आप चाहें तो ब्राउन शुगर या फिर सिंपल चीनी भी यूज़ कर सकते हैं पाउडर बना करके। चलिए देखते हैं। और ये आप इसे बच्चे बूढ़े जो भी हैं आप सभी खा सकते हैं। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है, मैंने अपने बच्चों पे ट्राई किया हुआ है। आप जरूर इस देखिए। चलिए देखते हैं कैसे बनती है ये होममेड च्यवनप्राश बनाने के लिए। दोस्तों मैंने 1.5 kg आंवला लिया हुआ है। मैंने वॉश करके रखा हुआ है। इसे इसे हमने बॉईल कर लेना है। ये मैंने हनी लिया हुआ है। ये मैंने 300 ग्राम मैंने घी लिया हुआ है। जो घी भी मैंने होममेड लिया हुआ है। आप अगर बाजार से अवेलेबल है तो आप ले सकते हैं। ये मैंने 25 ग्राम मैंने लिया हुआ है दालचीनी। ये मैंने पेपर लिया हुआ है, ये भी मैंने 25 ग्राम लिया हुआ है। मैंने सारे इंग्रेडिएंट 25 ग्राम लिए हुए। ये भी मैंने छोटी इलायची ली हुई है, ये भी 25 ग्राम है। ये मैंने जावित्री ली हुई है, ये भी 25 ग्राम है। ये मैंने इलायची ली हुई है, बड़ी इलायची है, ये भी 25 ग्राम है। और ये मैंने लौंग लिया हुआ है, ये भी 25 ग्राम है। उसके बाद हमने, अगर आप केसर आपके पास अवेलेबल है, अगर आपके पास केसर अवेलेबल है तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज आप कुछ भी कर सकते हैं। इसे हमने आंवले को हमने क्या करना है, इसे हमने कुकर में बॉईल कर लेना है। चलिए देखते हैं। ये देखिए मैंने डाल दिया है। उसके बाद हमने इसमें 1 कप हमने पानी डाल देना है। उसके बाद हमने इसे मीडियम फ्लेम पे 2 से या 3 सीटी लगा लेना है। फ्लेम हमने मीडियम ही रखना है। इसे हमने लगा लेना है। इसे हमने 2 से 3 सीटी लगा लेना है दोस्तों। प्रेशर कुकर हमने बंद कर देना है। मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 सीटी लगाने के बाद हमने इसका पल्प निकाल लेना है आंवला का। ये देखिए दोस्तों, आंवला के बॉयल होने के बाद इसके देखिए, इसके पूरा तरह से बॉयल हो चुका है। इसके हमने सारे पल्प निकाल लेने हैं। उसके बाद हमने इसे ठंडा होने देते हैं। उसके बाद हमने इसका पल्प निकाल लेना है पूरा। उसके बाद हमने ये जो सारे जो मसाले लिए हुए हैं, हमने इसे इसे हमने हल्का सा रोस्ट कर लेना है। मैंने कढ़ाई चढ़ाई हुई है, मैं बारी बारी से सारे रोस्ट कर लूंगी। ये देखिए हमने सारे रोस्ट कर लेना है। उसके बाद ये भी दालचीनी भी, उसके बाद ये पीपर भी, हल्का सा हमने इसे भून लेना है ताकि आसानी से ये पिस जाए ग्राइंडर में। उसके बाद हमने इसको हल्का मीडियम फ्लेम पे हल्का से इसे रोस्ट कर लेते हैं। ये देखिए मैंने रोस्ट इसे कर लिया है। इसे हमने बस पाउडर बना लेना है इसका। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसके पूरे पल्प निकाल लिए हैं आंवला के। मैंने बीज अलग कर लिया है इसका। इसको मैंने पूरा अलग कर लिया है, ये देख सकते हैं आप लोग। और ये मैंने पूरा अलग कर लिया है। उसके बाद इसको भी हमने ग्राइंड कर लेना है और फिर छान लेना है। उसके बाद ये मैंने इसका मसाला मैंने पूरा ग्राइंड कर लिया है। चलिए इसको पहले उसका पूरा इसको ग्राइंड कर लेते हैं हम लोग। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है पूरा। उसके बाद हमने इसमें इसको पूरा छान लेना है। इसको पूरा इसको छान लेना है। जो इसके जो बाकी जो ऊपर के पार्ट रहेंगे, जो छिलके वगैरह हैं, वो सारे ऊपर आ जाएंगे। इसको बस हमने ऐसे करके इसे हमने पूरा छान लेना है। पूरा स्मूथ पेस्ट बना लेना है। इसे पेस्ट इसका लेना है हमने। बस इसे हमने ऐसे करते जाना है। इसे बस हमने ऐसे करते जाना है। ये देखिए दोस्तों, ये पूरा मैंने निकाल लिया है। ये पूरा स्मूथ पेस्ट मैंने हो गया है। ये आप देख सकते हैं इसे। ये अगर आप चाहें तो मसाला को भी आप एक बार ग्राइंड करके, एक बार छान करके पीसे। मैंने कढ़ाई गर्म होने के लिए रखा हुआ है। कढ़ाई गर्म
हो गया है दोस्तों। उसके बाद हमने इसमें घी डाल देना है। मैंने 300 ग्राम लिया हुआ है। ये देखिए घी मेल्ट हो चुका है। उसके बाद हमने इसमें ये जो है इसमें हमने डाल देना है। फ्लेम हमने बिल्कुल कम कर देना है, थोड़ा ध्यान से डालें। इसे हमने पूरा धीरे धीरे हमने पूरा मिक्स करते हुए चले जाना है। और ये इसे पूरा हमने आंवले को मिक्स कर लेना है। ये देखिए इसे हमने बिल्कुल धीरे धीरे इसे बस हमने मीडियम फ्लेम पे चलाते रहना है। अगर आपके पास नॉन स्टिक नहीं है तो आप सिंपल कढ़ाई में भी बना सकते हैं। मेरे पास अवेलेबल थी तो मैंने बना रहा हूँ। घी आप थोड़ा ज़्यादा ही ले दोस्तों, ये अपने आप मिक्स होता हुआ चला जाएगा। इसे बस हमने तले में लगने नहीं देना है और हमेशा कंटिन्यूसली ऐसे चलाते रहना है हमेशा। जब ये पूरी तरीके से लाल हो जाएगा उसके बाद हमने इसमें जो जो हमने मसाला जो ग्राइंड किया हुआ है उसे हमने डाल देना है। पहले इसे हमने भूनने देते हैं, पहले अच्छे से इसे भूनते हैं। देखिए इसे बस हमने अभी 10 से 15 मिनट तक इसे हमने कंटिन्यूसली हिलाते रहना है। ये घी देखिए पूरा ये अब्जॉर्ब कर लिया है अपने में, और हमने पूरी तरह से इसे बस एक थोड़ा सा हमने हिलाते ही रहना है इसे। और फ्लेम हमने बिल्कुल तेज ना करना है, बल्कि मीडियम ही रखना है फ्लेम हमें। ये देखिए दोस्तों इसका कलर अब चेंज हो गया है। ये पूरी तरह से ये फ्राई हो चुका है ये अब। इसके बाद हमने ये जो मसाला हमने ग्राइंड किया था इसे हमने डाल देना है। और आप चाहे तो छलनी से छान भी सकते हैं। मैंने पूरा अच्छे तरीके से ग्राइंड किया हुआ है इसे। सॉरी, इसके हमने पूरा ऐसे बस मिला लेना है। इसके मसाला ये मैंने जो मसाला ग्राइंड करके मिलाया है उसके बाद इसे भी हमने कम से कम 10 मिनट तक बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे हमने इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेना है अच्छे से। जब तक तेल थोड़ा ऊपर ना आ जाए, थोड़ा सा जो घी हमने डाला है यूज किया हुआ है वो जब तक ऊपर थोड़ा सा ना आ जाए तब तक हमने इसे थोड़ा सा और फ्राई कर लेना है। ये देखिए दोस्तों ये पूरी तरह से ये पूरा तरह से ये फ्राई हो चुका है। तेल ऊपर सॉरी घी ऊपर आ चुका है। उसके बाद हमने इसे पूरी तरीके से इसे कम से कम आधे घंटे के लिए या घंटे भर के लिए पूरा इसे कूल कर लेना है, ठंडा कर लेना है। उसके बाद एट लास्ट हमने, अगर आप चीनी डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ शहद डाल रही हूँ। इसे बस हमने फ्लेम हमने बंद कर देना है। उसके बाद हम बस इसे हमने कूल ठंडा होने देते हैं। ये देखो ये दोस्तों ये पूरा ठंडा हो चुका है 1 घंटे के बाद। उसके बाद हमने इसे पूरी तरह से कूल करने के बाद हमने जो मैंने हनी लिया हुआ था आपने देखा था वो मैंने डाल देना है। कम या ज़्यादा आप अपने थोड़ा टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं ज़्यादा भी कर सकते हैं। उसके बाद हमने इसे मिक्स कर लेना है। इसके बाद हमने इसे पूरा मिक्स कर लेना है। ये देखिए इसे पूरा हमने पूरा मिक्स कर लेना है। इसे हमने ग्लास के जार में रख लेना है। ये कम से कम 6 महीने तक तो बिल्कुल ही खराब नहीं होता है। आप खुद भी खाइए, बच्चों को भी दीजिए, और ये बहुत ही फायदा करता है हर चीज में। च्यवनप्राश आपको पता ही होगा। देखिए
इसे हमने बस सर्विंग बाउल में डाल देना है और बाकी के हमने ग्लास जार में रख देना है। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसे सर्विंग बाउल में डाल दिया है। ये आप हनी की क्वांटिटी आप थोड़ा ज़्यादा रखें इसमें। ये और बाकी ये का टेस्ट में बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही डिलीशियस है ये। आप इसे ज़रूर ट्राई करिए और मेरी रेसिपी को और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में नए रेसिपी के साथ। ओके, बाय।